नमस्कार, मैं आलोक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग डायबिटीज़ यानी कि शुगर रोग या फिर आम भाषा में इसे हम लोग चीनी रोग के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी क्यों होता है, इस बीमारी के होने का कारण क्या है, जब यह बीमारी होता है तो इसके लक्षण कौन कौन से आते हैं, इस बीमारी से हम अपने आप का बचाव कैसे करें, इस बीमारी में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इस बीमारी का घरेलू उपचार तथा इसका आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन कौन सी है, आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह का स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो लेकर आऊँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी ज़िंदगी में मिठास काफ़ी मायने रखती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मिठास हमारे ज़िंदगी का स्वाद खराब कर देती है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा तय सीमा से बढ़ जाती है तो इस बढ़े हुए ग्लूकोज को हमारा शरीर इस्तेमाल नहीं करता है और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, जिसे हम लोग ब्लड शुगर, डायबिटीज़ या फिर शुगर रोग के नाम से जानते हैं। डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर बीमारी है। यह हमारे शरीर को धीरे धीरे भीतर ही भीतर हार्ट, लिवर, किडनी को डैमेज करता है। आज के न्यू जनरेशन में भी इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। आज भारतवर्ष में हर तीसरा इंसान डायबिटीज़ का शिकार है। आज के जन्मजात बच्चों में भी डायबिटीज़ के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अब आइए डायबिटीज़ होने के मुख्य कारण के बारे में जान लेते हैं। तो आज के मॉडर्न युग में गलत लाइफ स्टाइल डायबिटीज़ होने का मुख्य वजह देखा गया है। फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, मोटापा का ज़्यादा होना, ज़्यादा तला भुना मीठा सामान, ज़्यादा फास्ट फूड खाना, ज़्यादा तनाव लेना, फिजिकल वर्क कम करना, ये सारे मुख्य वजह हैं डायबिटीज़ होने के। डायबिटीज़ रोग आनुवांशिक भी होता है, जैसे हमारे दादा को था, हमारे पिता को है, तो हमें भी होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ खराब जीवन शैली के कारण भी डायबिटीज़ रोग होता है। डायबिटीज़ के मरीज को अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मधुमेह के मरीज को ब्लड शुगर लेवल का न तो सामान्य से अधिक होना ठीक रहता है और न ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है। अब आइए जान लेते हैं कि डायबिटीज़ रोग क्यों होता है। तो इसमें हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और यह एनर्जी हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज से मिलती है। अब यह ग्लूकोज कैसे बनता है, तो हमारा शरीर हमारे द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाई एवं पी हुई चीज़ों को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है। यह ग्लूकोज हमारे खून में मिलकर एक फ्यूल की तरह काम करता है। इसके लिए हमें हार्मोन की ज़रूरत होती है, जिसे इंसुलिन कहते हैं। ये हार्मोन हमारे पैनक्रियाज में बनता है। यह इंसुलिन ही है जो रक्त में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलने का होता है। अगर पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो यह ग्लूकोज ऊर्जा में तब्दील नहीं होगी और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। जब हमारा शरीर डायबिटीज़ से ग्रस्त होता है तो हमारे शरीर में कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आइए उन लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें भूख ज़्यादा लगना, थकान ज़्यादा बनी रहना, पेशाब ज़्यादा मात्रा में होना, प्यास ज़्यादा लगना, त्वचा रूखी हो जाना या फिर त्वचा में खुजलापन होना, आँखों में धुंधलापन, हाथों में झिंझिनाहट, सुनापन होना, वजन का लगातार घटना या फिर वजन का बढ़ना, हल्का सिरदर्द बना रहना, पुरुषों में सेक्सुअल वीकनेस महसूस होना, घाव होने पर जल्दी न भरना, ये सारे लक्षण डायबिटीज़ के होते हैं। अगर आपको ऐसा लक्षण देखने को मिलता है तो आप अलर्ट हो जाएं। आप अब तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, इसे इग्नोर नहीं करें, अन्यथा ये हमारे शरीर में भीतर ही भीतर सारे पार्ट को डैमेज करेगा। डायबिटीज़ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें इंसुलिन लेना पड़ता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में हम अपने खान पान को कंट्रोल करके और साधारण दवा के द्वारा इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं डायबिटीज़ से बचाव के उपाय के बारे में। तो इसमें मीठा कम खाएं, शक्कर से भरी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली भोजन करने से बचें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, सुबह शाम टहलने जाएं, पानी ज़्यादा पिएं, मीठे शरबत और सोडा वाले ड्रिंक से बचें,
वजन घटाएं और इसे नियंत्रण में रखें। स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें। फाइबर डाइट खाएं। प्रोटीन का सेवन भी अधिक मात्रा में करें। विटामिन डी की कमी न होने दें। विटामिन डी की कमी से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। हरी सब्जियां ज़्यादा मात्रा में लें, जिसमें परवल, पालक, करेला, पपीता, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में लें। सलाद का मात्रा खाने में ज़्यादा रखें, जिसमें प्याज, खीरा, टमाटर, इन सभी की मात्रा रखें। जौ, दलिया, गेहूँ, सूजी, इनका प्रयोग करें। दाल में अरहर का दाल, काबली चना, हरे चना, कुल्थी के दाल, इनका प्रयोग करें। फल का सेवन ज़्यादा करें, जिसमें सेब, संतरा, नाशपाती, कीवी आदि जैसे फल है। अब आइए डायबिटीज़ में कुछ घरेलू उपचार के बारे में जान लेते हैं, जिसका प्रयोग हम दिनचर्या के रूप में करते हैं। तो टमाटर, करेला और खीरा, इसके जूस का इस्तेमाल करके हम डायबिटीज़ को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। मेथी भिगोकर खाएं या इसे अंकुरित करके खाएं। गिलोय का प्रयोग काढ़े के रूप में करें। अब आइए कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जान लेते हैं, जिनका प्रयोग करके हम डायबिटीज़ जैसे रोग को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो तो आप बसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग 1-1 टेबलेट सुबह शाम दूध के साथ करें, और इसके साथ चंद्रप्रभा बट्टी का प्रयोग 1-1 टेबलेट सुबह शाम दूध के साथ लें, या फिर इसके डोज का निर्धारण अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करें। डायबिटीज़ के लिए सभी आयुर्वेदिक फार्मा अलग अलग नामों से अपने दवाओं का निर्माण करती हैं, जैसे कि पतंजलि मधुनाशनी टेबलेट, डाबर डाइबिकॉन, मधुरक्षक, बैद्यनाथ डाइकांट, मधुमेहारी जैसे दवाओं का निर्माण करती हैं। तो आप इनमें से किसी भी कंपनी का दवा लेकर इसका प्रयोग खाली पेट सुबह और शाम में खाना खाने से 1 घंटा पहले इसका इस्तेमाल करें। इनके इस्तेमाल करने से आपके डायबिटीज़ लेवल सामान्य रहेंगी। इनके साथ आप 1-1 टेबलेट गिलोय घनबट्टी का सुबह शाम इस्तेमाल करें, तथा करेला जामुन रस का प्रयोग सुबह शाम खाली पेट करें, या फिर इसके करेला जामुन रस के पाउडर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इन सारे दवाओं का इस्तेमाल करके आप अपने डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये रहा मधुमेह यानी डायबिटीज़ से संबंधित जानकारियाँ। आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इससे संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लेकर। नमस्कार।